जब से ब्लिंकिट का एक्विजिशन करने का अनाउंसमेंट किया है तब से स्टॉक की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर से स्टॉक कमजोर होता दिख रहा है। कल 4-5% गिरा था, आज सुबह 5-6% नीचे नजर आया। जोमेटो का स्टॉक आपके सामने लेकर आया, 7% नीचे। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जोमेटो को फूड डिलीवरी स्टार्टअप की तरह जानते हैं जो कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है। पर हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे जोमेटो प्रॉफिटेबल होने का सोच रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं कि पिछले 1-2 साल में जोमेटो ने क्या कदम उठाए हैं खुद को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला बड़ा कदम जो जोमेटो उठा रहा है वो है जोमेटो हाइपर प्योर। यह एक B2B सप्लायर बिजनेस है और जोमेटो इस मार्केट को जीतने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसने इसमें $50 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। जोमेटो इन पैसों से हाइपर प्योर के लिए बहुत बड़े वेयर हाउसेस बनाने जा रहा है। इसके अलावा जोमेटो हाइपर प्योर के बिजनेस को इंडिया के 18 सिटीज तक पहुंचाना चाह रहा है। जोमेटो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, और सबसे ज़रूरी बात कि यह सब करने के लिए जोमेटो को क्या ऑन ग्राउंड चैलेंजेस झेलने पड़ सकते हैं। पहली बात जो हमको समझनी होगी वो ये है कि आखिर रेस्टोरेंट्स काम कैसे करते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। रेस्टोरेंट में खाना आपके टेबल पर पहुंचाने के लिए रेस्टोरेंट ओनर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और किस टाइप का खाना रेस्टोरेंट में मिलता है उसके बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। और इसमें दिक्कत ये है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही दुकान पे नहीं मिल सकते, क्योंकि ये सब इंग्रेडिएंट्स अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे ग्रोसरीज, डेयरी, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फ्रूट्स, ब्रेड, पैक्ड फूड, पोल्ट्री, सी फूड, फ्रोजन फूड, बेवरेजेस और ना जाने क्या क्या। अब ये सब एक दुकान पे मिलना नामुमकिन है। इसके लिए रेस्टोरेंट्स को बहुत सारे दुकानों से कांटेक्ट करना पड़ता है, और ये जो इंग्रेडिएंट्स रेस्टोरेंट्स को चाहिए अपने डिशेस बनाने के लिए, इन सब की शेल्फ लाइफ अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए पनीर, सब्जियां, सी फूड ये सब 2-3 दिन ही चल पाते हैं, और वहीं पैक्ड फूड 1-2 साल तक भी चल जाते हैं। आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है रेस्टोरेंट्स को अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना। और यहाँ पर जोमेटो का फार्म टू फोर्क मॉडल पिक्चर में आता है, जिसका मतलब है कि किसानों के खेतों से सीधा रेस्टोरेंट की प्लेट तक जोमेटो खाना पहुंचाएगा। अब ऐसा करने पे जोमेटो को क्या फायदे होंगे? तो पहला फायदा है, जोमेटो के पास जो एग्जिस्टिंग पकड़ है रेस्टोरेंट पे, उससे जोमेटो इसको लार्ज स्केल पे कर सकता है। और आप लोग को पता ही होगा कि एक साथ बहुत ज़्यादा सामान लेने पे चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। मतलब जोमेटो रेस्टोरेंट्स को उनके नॉर्मल वेंडर से थोड़ा सस्ते में इंग्रेडिएंट्स दे के भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरी बात, जोमेटो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जोमेटो पहले ही किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि उनको 30 टन नींबू चाहिए, और उसके बदले में फार्मर्स को अच्छा पैसा एडवांस में ही मिल जाएगा। और इसमें जोमेटो अपने हिसाब से अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को ग्रो करवा सकता है। इससे जोमेटो अपना हाई क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी सेट कर पाएगा। जोमेटो अपनी वेबसाइट और ऐप पे ऐसे रेस्टोरेंट को अलग से भी लिस्ट कर सकता है, जिससे उनके कस्टमर्स का काउंट भी इंक्रीज होगा। और अभी हाल ही में आए पैंडेमिक के बाद तो पूरी दुनिया का ही हेल्थ और हाइजीन की तरफ ध्यान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट जिससे जोमेटो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है वो है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल। जोमेटो के पास रेस्टोरेंट और कस्टमर्स का लार्ज स्केल डेटा है, जिसका यूज करके जोमेटो एडवांस में ही ऑर्डर्स को प्रेडिक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से अपने सप्लाई चेन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला जा सकता है। यही सब रीजन है कि जोमेटो अपने डोर टू डोर बिजनेस मॉडल को चेंज करके अब फार्म टू फोर्क बिजनेस मॉडल में बदलना चाह रहा है। अब देखिए, ऑन पेपर तो जोमेटो के पास वो सब कुछ है जिससे वो खुद को $1 बिलियन कंपनी में बदल सकता है, पर क्या ये इतना आसान है? आइए देखते हैं ऐसा करने में जोमेटो को क्या चैलेंजेस आएंगे। पहला चैलेंज तो ये है कि हाइपर प्योर से सामान लेने के लिए रेस्टोरेंट्स को अपने पुराने वेंडर्स को छोड़ना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये लोग पिछले बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर रेस्टोरेंट्स ने जोमेटो को हाइपर प्योर की पेमेंट्स नहीं की तो जोमेटो उनकी अर्निंग से भी अपनी पेमेंट को काट सकता है। रेस्टोरेंट्स को ये बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि रेस्टोरेंट अपने वेंडर्स से उधार पे भी सामान खरीद सकते थे, और यहाँ जोमेटो उन पे टाइमली पेमेंट ना करने पे उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, जिससे रेस्टोरेंट ओनर डेब्ट ट्रैप में भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर जोमेटो ने मार्केट को ज़्यादा कंट्रोल किया तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ नई पॉलिसी ला सकती है और जोमेटो को बिजनेस में नुकसान हो सकता है। पर जो भी हो, हमारे लिए ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि कैसे जोमेटो इन चैलेंजेस से पार पाता है और सक्सेसफुल कंपनी बन पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।